भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 23/9/2025 प्रातः क्लास है। रिवाइज डेट है 7/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, यहाँ तुमको रत्न मिलते हैं। जास्ती वैल्यू इन रत्नों की है जो कोई कथन कर न सके। बाप रूप भी है ना, तो ज्ञान की बरसात भी करते हैं। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को तुम बच्चे जानते हो, तो कितना अच्छी रीत बच्चों को पढ़ना चाहिए। यहाँ सम्मुख रहकर तुम रिफ्रेश भी होते हो। ओम नमः शिवाय। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, और यह चक्र भी तो बहुत सहज है, ये भूलने की तो बात ही नहीं। बेहद का बाप है सत्य, वह तो सत्य ही बताते हैं, तब तो सत्यों की स्थापना होती है। अनेक बार सचखंड स्थापना होती है, फिर भी झूठखंड हो जाता है। अभी तो है ही झूठखंड, झूठी माया झूठी काया गाते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा संसार आ गया है और किसको भी पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और है भी बहुत सहज। ऐसे भी नहीं कोई जंगल में जाकर बैठना है। सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीत है। यह भी जानते हो यह नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं। दुनिया नहीं जानती। हुबहू जैसे कल्प कल्प आते हैं नंबरवार, हुबहू ऐसे ही आएंगे, भागेंगे जरूर। सारी राजधानी स्थापन हो जानी है। बाप बच्चों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। सभी को पवित्र जरूर बनना है। सभी का पार्ट अपना अपना है। यह खेल है। घर में तो जरूर पवित्र हो जाएंगे। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। वह होता है हद का ड्रामा। तुम एकांत में बैठ इन बातों पर विचार मंथन करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। हर एक आत्मा को अपना पार्ट है। वह भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। कितनी छोटी बिंदी है, याद करना मुश्किल होता है। कितनी छोटी बिंदी है, ये सभी समझने की बातें हैं ना। बाप किसको कहा जाता है, शालिग्राम किसको कहा जाता, तुम अभी समझते हो। यह भी कई भूल जाते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा पहले क्यों नहीं बताया, पहले कैसे सुना देंगे। 1 सेकेंड में कोई संपूर्ण बनता है क्या, टाइम लगता है। बाप कहते हैं देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो, यह सब कुछ भूल जाओ तो ग्रहण छूट जाए। इसमें कहाँ भी जाने की दरकार नहीं। वह सभी है हद। बाप तो कहते हैं घर में ही बैठकर तुमको समझाता हूँ। यह भी समझते हो मौत सामने खड़ी है। बॉम्ब्स ही ऐसे ऐसे बनाते हैं। कल्प पहले भी यह हुआ था। यही समय था। मुफ्त में शंकर को विनाश के निमित्त बनाया है। सभी कायदे सिर होता है। कोई चीज को आग लगती है, वह भी कोई कारण से लगती है। मुफ्त में थोड़ी ही लग सकती है। बाबा ने समझाया था जो सेंसिबल सयाने हैं वह खुद समझते हैं यह हम मौत के लिए बना रहे हैं। बनाने सिवाय रह न सके। उनको थोड़ी पता है कि बाप आया हुआ है। ऐसे नहीं कि बाप प्रेरणा आदि करते हैं। बाप कैसे प्रेरणा करेंगे, यह ड्रामा में सारा नूंद है। बाप पर व शंकर पर कोई दोष नहीं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसको कहा जाता है भावी। किसको भावी, ड्रामा की। ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। यह बाप आकर समझाते हैं और फिर यह भी कहते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो तभी पावन बनेंगे। तुम पावन देवताओं की महिमा करते हो ना। पतित हैं तो बेगर हैं। इस समय है इंसोल्वेंट, इरिलीजियस, कुछ भी समझते नहीं। वर्ल्ड में पीस तो इनके राज्य में थी, सो फिर से अभिस्थापन हो रही है। आगे थोड़े ही ऐसे कहते थे। अभी सभी कहते रहते हैं शांति हो।
शांति की प्राइज देते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं। अभी तुम जानते हो बाप को हम याद करते हैं, जो जितना जास्ती को याद करेंगे उनको प्राइज मिलती है। विश्व की बादशाही बाप देते हैं। तुम सभी बाप के मददगार, खुदाई खिदमतगार हो ना। तुम जानते हो हम सभी श्रीमत पर सारी विश्व की सर्विस करते हैं। जितना याद करेंगे उतना प्योर होते जाएंगे, और जितना पढ़ते हो राजाई मिलती है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और सृष्टि चक्र को याद करने से राजाई मिलेगी। यह तो तुम्हारा काम है। कहाँ भी जाओ, घूमो फिरो, कोई मना नहीं करते हैं। यह वशीकरण मंत्र है, माया पर विजय पाने का मंत्र। तो तुमको तिलक मिल जाएगा। यह है आत्मा के लिए रूहानी भोजन। आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। शरीर को भोजन रोज मिलता है, रूह को भोजन सिर्फ एक ही बार संगम पर मिलता है, जिससे तुम सर्वशक्तिवान बन जाते हो, कोई राजाई छीन न सके। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। रात्रि क्लास है 7/5/1968। रथ और रथी दोनों इकट्ठे ही आते हैं। बच्चों की याद किस तरफ जाती है? पहले रथ पर पीछे रथी पर, या पहले रथी पर पीछे रथ पर? बच्चों ने कहा नजर रथ पर, याद रथी की आती है। बाबा ने कहा ठीक है। शिव जयंती या शिवरात्रि मनाते हैं। आगे तो नहीं जानते थे शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, कब आए थे, किस में आए थे, यह ख्याल नहीं करते। अभी आकर अपना परिचय दिया है। बच्चे जानते हैं बाबा है और बाबा पढ़ाते हैं। बाप को याद करने से पावन भी बनना है। निश्चय होता है और समझते हैं पावन बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। जीवन मुक्ति देने वाला भी है ऊंचते ऊंच, तो उनको याद भी करना है। आत्मा जानती है हम ऊंचते ऊंच बनते हैं याद की यात्रा से। जितना पुरुषार्थ करेंगे सत्व प्रधान बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। आत्मा को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना है। पतित को तमो प्रधान, पावन को सत्व प्रधान कहेंगे। आत्मा भी सत्व प्रधान थी तो शरीर भी सत्व प्रधान था। अभी आत्मा भी सत्व प्रधान है। आत्मा को ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। यह तो बच्चों को पक्का हो गया है। बच्चों को यह भी निश्चय हो गया है यह हमारा बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। 84 जन्मों को भी मानते हैं। यह भी जानते हैं तो पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म पूरे लिए हैं। 84 फिर से रिपीट होनी है। आत्मा को रिपीट करना है। रिपीट करते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया गया है 84 जन्म लिए हैं, अभी वापस जाकर रिपीट करना है। तो बच्चों को नई राजधानी भी याद आएगी। उन्हों की राजधानी जैसे थी वही फिर से स्थापन हो रही है। इसमें जरा भी फर्क नहीं रहेगा। पूछने का भी सवाल नहीं कि कैसे होगी। अनेक बार राजधानी स्थापन हुई है। सभी प्रश्न छोड़ पुरुषार्थ करना होता है याद की यात्रा का, जिससे ही सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं कि इस समय तक जो बीता वही रिपीट होना है। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो फिर साक्षात्कार होता है। आत्मा में हर रिकॉर्ड भरा हुआ है सो फिर रिपीट होता है। ड्रामा पर भी अच्छी रीत ध्यान देना है। इसमें प्रश्न पूछने की भी दरकार नहीं। जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वह बोलना ही है। आप ही बताते रहता हूं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। 84 जन्म पार्ट बजाया है एक एक ने। कल्प पहले जैसे पढ़ा था वैसे ही पढ़ाते हैं। इसमें प्रश्न उठने की कोई दरकार ही नहीं, मूंझने की भी दरकार नहीं। मूल बात है पावन बनने की। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ। पावन दुनिया में इन्हों का राज्य था, सो फिर जरूर होगा। इसलिए तुमको राजयोग सिखलाते हैं।
बाप श्रीमत देते हैं, इसमें बड़ी रिफाइनेंस है। आत्मा रिफाइन बन जाती है तो शरीर भी रिफाइन, तुम राज्य भी रिफाइन करते हो, इसलिए उनका नाम ही स्वर्ग हेवन है। यह नॉलेज सभी नॉलेज से बेस्ट है और मोस्ट इजी है। बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो तो गारंटी करता हूँ विकर्म विनाश होंगे और यह लक्ष्मी नारायण भी बनेंगे। कहते भी हैं सभी कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ही सत्यनारायण की कथा। अमर कथा अमरपुरी का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान नेत्र है, बाकी स्टूडेंट नंबरवार पढ़ते हैं, पुरुषार्थ तो जरूर करते हैं, परंतु कोई कैसे है। सभी आत्माओं के पार्ट का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जरा भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं यह भी बहुत गुह्य ज्ञान है, कुदरत है। फिर यह ज्ञान नई दुनिया में प्रायलोप हो जाता है। तुम संस्कार ले जाते हो राजयोग की, इसलिए तुम जितना जितना याद में रहे आप समान बनाते हो, उतना ऊंच जन्म मिलता है। जो बच्चे जल्दी गए हैं सो कर्मातीत अवस्था में नहीं गए, क्योंकि योग में कमी थी। भले अनन्य बच्चे जाते हैं, क्यों गए? योग की कमी ड्रामा में थी। हो सकता है आत्मा में संस्कार तो है, एक तो जन्म अच्छा मिलेगा, फिर आत्मा में संस्कार गई तो आत्मा की एक्टिविटी भी ऊंच होगी। जहाँ भी जाएंगे प्रभाव रहता है, ताकत भी रहती है ज्ञान और योग की। अभी तो बच्चे जानते हैं हमारा अभी सुखी जीवन बनता है, दुखी जीवन खत्म हो जाता है। यह भी तुम बनते हो और पुरुषार्थ कर रहे हो। बगीचे को पानी मिलता है, तुमको भी पानी मिलता है। बाप भी देते हैं बच्चों को, बच्चे को भी देते हैं। अक्षर भी अच्छे हैं, नज़र नज़र से मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। झुटका खाते हैं या अनेकों को याद करते हैं, मित्र संबंधी आदि अनेकों को याद करते हैं। गायन है नज़र से निहाल, ये सभी को निहाल कर देते हैं, सभी को सद्गति देते हैं। एक्टिविटी चलती है ना, जो फिर गाई जाती है। बाप बहुत प्यारा है, इनसे ऊंच कोई है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं। बाप हमको कल्प कल्प मिलता है, बेहद का संन्यास कराते हैं और कोई करा न सके। न किसको पता है बेहद का संन्यास कैसे होता है। तुम बच्चे जानते हो शरीर छोड़कर फिर अपने घर जाना है। पुरानी दुनिया की वस्तु कोई भी याद न आए, मेहनत है ना। देह सहित देह के सभी संबंध को भूलना है। अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये सब्जेक्ट है तीखा। आजकल बाबा इस पर जोर लगा रहे हैं। फिर बुद्धि में नाम रूप नहीं आएगा, बाप ही याद आएगा। मेहनत से अवस्था को जमाना है, विचार सागर मंथन करना है। कोई बात समझ में न आए तो पूछ सकते हैं। बरोबर पतित पावन सर्वशक्तिवान भी कहा जाता है। उनकी बैटरी सदैव ही चार्ज है, तुम्हारी डिस्चार्ज हो जाती है। अभी बुद्धि का योग लगाने से ही बैटरी चार्ज होनी है। उठते बैठते खाते पीते जैसे याद में रहना चाहिए। बाबा आशुक माशुक का मिसाल देते हैं। संगम पर ही सर्व की सद्गति गाई हुई है। बाप कहते हैं इस रथ को साधारण देख कोई विरला ही निश्चय बुद्धि होते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता भी गाया हुआ है। ब्राह्मण बच्चे सभी हैं एडोप्टेड। देवताएं होते हैं सतयुग में योग बल से। वहाँ रावण होता ही नहीं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण करनी है तो समय पर सुना सको, वहाँ रावण ही नहीं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे योग लगाने से हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। बाहुबल से विनाश होता है, योग बल से स्थापना होती है। जिस्मानी बल और रूहानी बल में कितना फर्क है। वह तो जिस्मानी बल चला आ रहा है, यह योग बल अभी से ही मिलता है। यह है याद और पढ़ाई, दोनों में अटेंशन चाहिए। याद भी चाहिए, नॉलेज भी रोज चाहिए, प्रबंध भी सभी मिलती है। योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। मुख्य बात है पावन बनने की। जानते हो नई दुनिया सतो प्रधान थी, फिर रिपीट होगी तो जरूर सतो प्रधान बनना पड़े।
बाबा तो सतो प्रधान बनने की युक्ति एक्यूरेट और कल्प कल्प बताते हैं। मुख भी चाहिए ना, गौमुख गाया हुआ है, बरोबर गौ भी है। इन द्वारा बहुतों को एडॉप्ट करते हैं तो गौ माता हुई ना। हंसी में कहते हैं मैंने कितने एडॉप्ट किए हैं। जगत की अम्बा किसको कहेंगे? वह आत्माओं का पिता। बाकी अम्बा चाहिए। अम्बा के पास तो बहुत ही जाते हैं, समझते जरा भी नहीं कि आखिर में अम्बा है कौन। मंदिर तो बहुत बड़े बड़े हैं। अम्बा अम्बा जो कहते हैं जरूर बेहद की अम्बा होगी। बेहद की अम्बा से बेहद की बादशाही मिलती है, फिर महाराजा महारानी बनते हैं। वर्ष वर्ष उनसे पैसा मांगते हो, वही राज राजेश्वरी बनती है, वही मम्मा है। इस समय जानते हो हम मम्मा बाबा के साथ हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के साथ होंगे। यहाँ तुमको रत्न मिलते हैं। जास्ती वैल्यू इन रत्नों की है जो कोई कथन कर न सके। बाप रूप भी है, ज्ञान की बरसात भी करते हैं। आधा कल्प भक्ति अज्ञान, आधा कल्प ज्ञान। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को तुम बच्चे जानते हो, तो कितना अच्छी रीत बच्चों को पढ़ना चाहिए। यहाँ सम्मुख रहकर रिफ्रेश होते हो, फील करते हो हम बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं। पांडव सेना का मार्शल भी है, सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। यह है शिव बारात, भाइयों की बारात बाप के पिछाड़ी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है दृढ़ संकल्पधारी भव। तीव्र पुरुषार्थी का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दृढ़ संकल्पधारी बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।